कक्षा 12वीं विषय रसायन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के इकाई 3 है आपका विद्युत रसायन। देखिए विद्युत रसायन में से आपका 5 अंक का एक प्रश्न आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो में हम देखेंगे तो 100% आने की संभावना है प्रश्न, और बहुत ही कम प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है। तो आप ये प्रश्न जरूर याद करें। और देखिए आपका जो एमपी बोर्ड ने इस बार कम किया है सिलेबस, वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। कम किया गया जो पाठ्यक्रम है आपका वो है बैक्टीरिया, ईंधन सेल और संचारण, ठीक है। और अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला का ए, लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। ये पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ लिख लीजिए आप, क्योंकि देखिए ये वीडियो आप कभी भी भूल सकते हो, इसलिए आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है बी वाला, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बाद में मैं वीडियो के एंड में कमज़ोर छात्रों के लिए अलग से टिक करके प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। ये तो सभी को प्रश्न करना अनिवार्य है, लेकिन जो कमज़ोर छात्र जो नहीं कर पाते उनके लिए मैं टिक लगा के बता दूंगा, तो आप वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कर लीजिएगा। तीसरा है कोल्लाउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी कर लीजिएगा। चौथा है डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आ जाता है आपका पांचवा प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। देखिए विद्युत रासायनिक सेल के लिए ऐसा भी आ सकता है कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टीय सेल, ऐसा भी आ सकता है, तो उनमें अंतर लिखना है आपको। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कर लेना। अब जो छठा प्रश्न है इसमें ये है सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2019 में आपको आ चुका है ये प्रश्न 2019 में, ठीक है। तो इसको भी कर लेना। इसके बाद में बी वाला प्रश्न है गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, इस साल आने की संभावना है बिल्कुल 100% बोर्ड परीक्षा में 2022 के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। सातवां प्रश्न है ए वाला है मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या अभिप्राय है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी वाला है ओम का नियम लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 5 नंबर का इस टाइप का प्रश्न आएगा जो मैं बता रहा हूँ। मोलर चालकता या आणविक चालकता इसे कहते हैं। ये 2 नाम से आ सकता है, मोलर भी आ सकता है, आणविक भी आ सकता है, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यांकी चालकता ये भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है। अगर आपका है देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि पासवर्ड है आपका, पासवर्ड मिलेगा। देखिए ये पासवर्ड है पीडीएफ का, तो ये आप डाल सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं, और पासवर्ड ही मिलेगा, उसमें पासवर्ड डाल देना, ठीक है। और जो इसके पहले वाली वीडियो है इकाई 2 वाली, जिसमें हमने इकाई 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सीधा देख सकते हैं। उसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लिख लेना आपकी कॉपी में, ठीक है। 9वां प्रश्न है लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है बी वाला है धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर लिखिए। बस इतने प्रश्न हैं। अब हम कमज़ोर छात्रों के लिए टिक लगवा देते हैं। कमज़ोर छात्रों के लिए चलिए देख लेते हैं प्रश्न। पहला है लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। ये भी कमज़ोर छात्र जरूर करेंगे याद, ऐसे भी ये भी कर लेना। फिर है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसा बना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लेना कमज़ोर छात्र जो भी हैं। कोल्लाउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। आप पिछले साल के पेपर खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2019 और 20 में दोनों में आया है ये प्रश्न, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। फिर है आप डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्रिया विधि भी आ जाती है इसकी, ये भी आपको करना है। फिर आपका विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। ये भी आपको कमज़ोर छात्रों को करना है। फिर है आपका सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको कमज़ोर छात्रों को करना है। जिसके बाद है आपका मानक इलेक्ट्रोड, ये तो नहीं करना। जिसके बाद है ओम का नियम, ये ओम का नियम आपको करना है कमज़ोर छात्रों को। जिसके बाद में मोलर चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये दोनों प्रश्न आपको करना है। इसके बाद में है आपका बस धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है।